सौ बात की एक बात यह कि अगर कांवड़ियों के बीच ऐसे लोग भी घुस आते हैं जो हिंसा करने से भी नहीं डरते, ऐसी गाड़ी को तोड़ने से भी नहीं डरते जिस पर पुलिस का स्टिकर लगा हो, तो बाकी पब्लिक का क्या दोष? बाकी पब्लिक क्यों भुगते अगर पुलिस भी इनको कंट्रोल नहीं कर पा रही है? भले ही ज्यादातर कांवड़िए शांति से अपनी यात्रा कर रहे हो, लेकिन जो हुड़दंग कर रहे हैं वो भी तो कांवड़ ही हाथ में लिए हुए हैं। अगर आम पब्लिक को यह लगेगा कि पुलिस भी उनको कुछ कहने तक की हिम्मत नहीं दिखा पा रही, तो आम पब्लिक कहां जाएगी? या कांवड़ यात्रा के दिनों में कांवड़ यात्रा के रास्ते में आने वाली पब्लिक के अधिकार ही सस्पेंड हो जाते हैं। पुलिस का बेबस दिखना किसी भी निजाम के लिए अच्छे संकेत नहीं हो सकते। कांवड़ उठा लेने से कोई कानून से ऊपर थोड़ा ही उठ सकता है। बाकी भी तो लाखों कांवड़िए हैं जो शांति से तप करके अपनी यात्रा कर रहे हैं। तो यह हिंसा करने वालों पर नरमी बरत कर पुलिस क्या संदेश देना चाह रही? ऐसा लग रहा है कि हुड़दंगियों को तो यह संदेश जा रहा है कि कोई उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। वो जिसको चाहें जैसे चाहें मारें, गाड़ी तोड़ें, ट्रैफिक रोक दें, कोई टोकने वाला नहीं। उनकी वजह से पूरी कांवड़ यात्रा ही बदनाम हो जाए, ऐसे हुड़दंगियों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता ऐसा लगता। तो या तो असली कांवड़िए ही इनके खिलाफ आवाज उठाएं। असली कांवड़ियों की यात्रा पर भी तो इस तरह की हिंसा से दाग लगता है। हिंसा के लिए थोड़ी ही धार्मिक यात्रा होती है। और बार बार ऐसे लोग जो कांवड़ खंडित होने का आरोप लगाते हैं, तो हिंसा करने से कुछ खंडित नहीं होता। हिंसा करने से कांवड़ खंडित नहीं होती। हिंसा करने से कौन से भगवान खुश हो जाते हैं? कोई ऐसा तो केस दिखता नहीं कि कोई गाड़ी वाला जानबूझकर कांवड़ को टक्कर मार देता हो। टक्कर हो ही जाती होगी। जब गाड़ियों के चलने के रास्ते में इतनी बड़ी तादाद में कांवड़िए निकलते हैं, तो टक्कर लगने का थोड़ा चांस तो रहता ही है। तो इसका मतलब है कि उस गाड़ी को तोड़ ही डालो। तो या तो जैसे ट्रैफिक क्रॉसिंग पर या रेलवे फाटक पर ट्रैफिक रोककर रेलगाड़ी निकाली जाती है, वैसे ही थोड़ी थोड़ी देर में कांवड़ियों को पुलिस एक साथ निकाले। कुछ टाइम गाड़ियां निकलें, फिर कुछ टाइम कांवड़िए निकले, तो टक्कर का चांस ही ना हो। और अगर कांवड़िए और गाड़ियां दोनों ही इतनी ज्यादा हैं कि यह संभव नहीं है, तो टक्कर की संभावनाओं से बचते हुए निकलें। फिर भी कोई हादसा हो जाए तब भी हिंसा थोड़ी कर सकते हैं। लेकिन यह सब तो तब होगा जब कानून का कोई डर हो। राजस्थान में पुलिस ने कांवड़ियों पर एक्शन लिया, तो नेता लोग कह रहे हैं कि पुलिस पर ही एक्शन लेना चाहिए। क्यों? पुलिस अगर कांवड़ियों पर एक्शन लेगी और पुलिस के ही खिलाफ नेता लोग आ जाएंगे, तो कांवड़ियों के बीच कोई हिंसा करने वाला हुड़दंगी होगा तो वो तो और बेखौफ हो जाएगा। जब कांवड़ियों के बीच घुसे हुड़दंगी ऐसी गाड़ी तोड़ने में भी नहीं हिचकिचाते जिस पर पुलिस का स्टिकर लगा हो, तो साफ है कि इनको तो किसी का डर ही नहीं है। पुलिस कह रही है कि हमारी गाड़ी नहीं थी। अरे लेकिन तोड़ने वालों को थोड़ा ही पता था कि पुलिस की गाड़ी नहीं थी। स्टिकर लगा था ना पुलिस का स्टिकर लगा था, वो तो तब भी नहीं डरे। और ऐसे कितने हुड़दंगियों पर आपने एक्शन ले लिया? ये कांवड़िए थोड़ी हैं। इनको उन तप करने वाले कांवड़ियों की कैटेगरी में कैसे डाल सकते हैं? लेकिन पुलिस इनको कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि पुलिस इनमें और असली कांवड़ियों में फर्क नहीं कर सकती। कानून क्या कांवड़ देखकर लागू होता है, या कुछ दिनों के लिए इन रास्तों पर लागू ही नहीं होगा? जो लोग कांवड़ नहीं उठा रहे, क्या वो दोयम दर्जे के नागरिक हैं? आंखें फेर कर बैठे हो या आंखें मूंद कर बैठे हो? 100 बात की एक बात,